भारत एक मूर्खों का देश है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग तो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गँवार हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं। और यहाँ पे सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं फोड़ा होता है, ये लोग खुश भी नहीं होते हैं ना, ये लोग तुम्हें आके सलाह देते हैं। क्यों सलाह देंगे ये लोग? और तुम इन लोगों का सलाह मानते क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर में अपना खोपड़ा नहीं है? क्या तुम अपने खोपड़े के अंदर में जो दिमाग है उससे नहीं सोच सकते हो? क्या तुम खुद के लिए अब खुद से अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हो, जो तुम्हें इन लोगों की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है? क्या तुम्हारे पास में सच में इतना दिमाग नहीं है कि तुम अपने दिमाग से भी सोचो? एक तो तुम ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हो जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा है। ये लोग अब खुद को चौड़ा दिखाने के लिए अपने से कमज़ोर लोगों को पकड़ेंगे, या फिर जो लोग इनसे कम पैसे कमा रहे हो, या फिर जो लोग इनसे औकात में कम हो, और ऐसे लोगों पे अपना चौड़ दिखाएंगे कि देखो मेरे पास ये है, मैंने ये फोड़ा है, मैंने ये किया है। और जब इनके सामने में दूसरे इनसे कोई बड़े लोग या फिर इनसे पावरफुल लोग जब इनके सामने में आएंगे, तो ये लोग वहाँ पे कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगेंगे। तो तुम ऐसे लोगों से सलाह क्यों लोगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, करा है? तो ऐसे लोगों से सलाह लेना बिल्कुल बंद करो। और ये देश में सलाह देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। हज़ारों लोग आ जाएंगे तुम्हें सलाह देने। तुम एक नॉर्मली चाय की दुकान पे जाओगे ना यहाँ पे, तो एक से एक बढ़ के नेता लोग हैं जिनके खुद की लाइफ में पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन इनको देश के बारे में ज़्यादा फिक्र है। और देश के बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र है कि इस देश का देखो क्या हाल हो रखा है। जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है। नदी देख लो अपने देश का कितना गंदा हो रखा है। जंगल देख लो, क्या पॉल्यूशन देख लो, एयर का क्वालिटी देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इस देश का क्या हाल है। और ऐसे लोग तुम्हें सलाह देते हैं। पहली बात तो इनकी सलाह बिल्कुल मत मानो। अपने खोपड़े से सोचो और खुद से डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। इन लोगों को लिटरली कुछ नहीं पता होता है कि इनके साथ में क्या हो रहा है, ये कैसे जी रहे हैं। ये जी नहीं रहे होते हैं, ये कीड़े मकोड़ी की तरह ज़िंदगी काट रहे होते हैं। अपने से कमज़ोर लोगों को सता के, उनसे अटेंशन गेन करके ये लोग जी रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से सलाह लेना बंद करो। एक तो तुम्हारा समाज में इतने सारे टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं ना। तुम जिसे समाज बोलते हो ना कि ये एक अच्छा है, ये लोगों की हेल्प करता है, ये समाज एकदम से घटिया है, दो कौड़ी का समाज है। यहाँ पे लोग सिर्फ जॉम्बी की तरह तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, अगर तुम आज आगे बढ़ रहे हो तो ये वेट कर रहे होते हैं कि कब ये नीचे गिरे और कब ये हमारे लेवल पे आ जाए। तो तुम ऐसे समाज में अगर सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं फंसोगे आगे चल के। मैं लिख के देता हूँ, तुम फंसोगे। इस समाज के सामने में तुम कितना भी इज्जत बना लो, कितना भी कुछ कर लो इनके लिए, एक दिन यही समाज तुम्हें नंगा कर देगी। तुम्हें लिटरली ये नंगा कर देगी। तो तुम इन समाज के पीछे मत भागो, इज्जत के पीछे बिल्कुल मत भागो। हाँ, तुम्हारी वजह से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तुम कर सकते हो, लेकिन ये समाज के बनाए हुए ढांचे में तुम इज्जत की तलाश बिल्कुल मत करो। क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा लोग टॉक्सिक भरे हुए हैं। तुम्हारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 1-2% सही होंगे। बाकी लोग बस सिर्फ तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयाँ ज़रूर करते होंगे, या फिर वो वेट कर रहे होंगे कि कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो और वो बदला ले किसी तरीके से। तो तुम ऐसे समाज में रह रहे हो, और ऐसे समाज में अगर तुम खुशी ढूंढ रहे हो तो इन लोगों में बिल्कुल मत ढूंढो। एक तो ये इंसान लोग खुश होने का झूठा नाटक करता है। अगर कोई लोग तुम्हें खुश होके दिखा रहा है ना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तो पक्का समझ जाना कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, वो झूठ का खुश हो रहा है। क्योंकि ऐसे लाइफ में कोई भी इंसान खुश नहीं है। सच पूछो तो इंसान की लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तुम याद करो ना, तुम अभी तक जो भी तुम्हारा एज है, तुम अपने पास्ट में जाओ, पीछे जाओ, और तुम याद करो कि तुम अपने लाइफ में कभी कब खुश थे और कितने पल तुम दुखी रहे। तो तुम्हारा जवाब होगा कि तुम अधिकतर टाइम में दुखी ही रहे, तुम उदास ही रहे। तो खुशी का तो कोई सीन नहीं होता, ये लाइफ में खुशी नहीं है। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें लोगों के सामने में झूठ फूट का ना खुशी दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग खुश ही नहीं है, और ये लाइफ में तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो तुम झूठ का खुशी होने का नाटक मत करो। जब तुम ये चीज़ छोड़ दोगे तो तुम नॉर्मल हो जाओगे। नॉर्मल मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें ना ही गुस्सा आएगा, और ना ही तुम्हें किसी बात पे दुखी होगा, और ना ही तुम्हें किसी बात पे खुशी मिलेगी। तुम न्यूट्रल हो जाओगे।
और न्यूट्रल होने के बाद ही तुम्हें रियलाइज होगा, एक सुकून मिलेगा। लेकिन अगर तुम झूठ फूट का ओवर एक्टिंग कर रहे हो खुश होने का, तो ये तो तुम एक ट्रैप में फंसे जा रहे हो। तुम हमेशा सोचोगे कि मैं लोगों के सामने में कैसे खुश रहूं, और तुम उसमें ओवर एक्टिंग और रिएक्ट करोगे। और तुम्हें पता है कि तुम जब ज़्यादा खुश रहोगे ना ब्रो, तो हो सकता है कि तुम्हारे आस पड़ोस में जो भी लोग हो ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि फिर से तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, फिर से तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए अच्छा ये है कि तुम आराम से रहो, ठीक है। एक्सेप्ट करो कि ये लाइफ उदासी भरी है, और ये सच है, लाइफ में कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि ये लाइफ सफरिंग है। गौतम बुद्ध ने बोला है ना कि लाइफ इज ए सफरिंग, मतलब लोगों के जीवन में दुख है और है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, झूठ फूट का खुशी होने का नाटक मत करो। उदासी है लाइफ में, उसे एक्सेप्ट कर लो। और लोगों का जो टॉक्सिक माहौल है उनसे भी बच के रहो। ये लोग जॉम्बी की तरह तुम्हें खा जाएंगे अगर तुम इनके पीछे भागोगे, तो इनसे अगर वैल्यू लेने का ट्राई करोगे तो। मैं तो बोलता हूँ ना कि एक पेन पेपर उठाओ, एक कॉपी कलम उठाओ और सबका नाम लिखो। जितने भी लोग तुम्हारे आस पड़ोस में हैं, या फिर जितने भी लोग को तुम जानते हो, या फिर वो रिलेशन वाले होंगे, वो फैमिली वाले होंगे, या फिर तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे लोगों का नाम एक डायरी में लिखो, और उसमें से देखो कि कौन लोग तुम्हारे लायक हैं, कौन लोग तुम्हारे लायक सही है। वैसे लोगों को अपने लाइफ में रखो। और जो लोग तुम्हें लग रहा है कि गलत है, या फिर ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा नुकसान पहुंचाए, या फिर पीछे कभी तुम्हारी लाइफ में इसने तुम्हारे लिए बुरा करा हो। अब बुरा करने का ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ तुम्हें फिजिकली नुकसान किया हो सकता है उसने कुछ ऐसा बोला हो जो तुम्हें हर्ट करा हो। तो ऐसे लोगों का नाम लिखो, एंड कोशिश करो कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहा जाए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल काट दो। काटने का मतलब ये नहीं है कि उसे मार दो, मतलब उसको अपने अपने लाइफ से हटा दो। हो सकता है कि तुम उसे अभी नहीं हटा सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम अभी उतने पावरफुल नहीं हो, या फिर तुम अभी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन तुम मेहनत करो, खुद को अपडेट करो, और उसके बाद वैसे लोगों को अपने लाइफ से बाहर फेंक दो। ओके, तो तुम इतना कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करो, एंड वैसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि तुम जितना इस सोसाइटी को खुश करने के लिए सोचोगे ना, उतना ही तुम इस ट्रैप में फंस जाओगे। और जब तुम फंस जाओगे तो तुम्हारी कोई अंदर से तुम जीने लायक नहीं बचोगे। तुम्हें हमेशा लगेगा कि अगर ये समाज हमें अच्छा बोलेगा मेरे बारे में तो मैं खुश रहूँगा, और अगर ख़राब बोले तो मैं दुखी हो जाऊँगा। तो इन सिस्टम को ही तुम तोड़ दो, तुम बाहर निकल जाओ इससे। इस ताम झाम जो ये ढांचा तैयार है ना, इस ताम झाम से बाहर निकलो। क्यों 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 करना है तुम्हें ऐसा? मतलब कि अगर कोई इंसान आके मुझे अच्छा बोले कि हाँ तुम बहुत बढ़िया हो, ये है वो है, क्यों मुझे खुश होना है? नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आके ये भी बोलेगा, या फिर मेरे पीठ पीछे बोलेगा कि अरे ये घटिया है, जो भी बोले, राइट। तो उस टाइम में तुम दुखी हो जाओगे। तो तुम इस सिस्टम से ही बाहर निकल जाओ ना, जहाँ पे तुम नेचुरल हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये समाज बिल्कुल दो कौड़ी का है, जिसमें तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ये समाज बिल्कुल एक ट्रैप है, एक जाल है, जो तुम्हें फंसा के रखेगा। तुम्हें एक ढांचा देगा कि तुम मेहनत करो, सफल बनो। और ये लोग कामयाबी कैसे ढूंढ रहे हैं पता है क्या? ये लोग कामयाबी ऐसे ढूंढ रहे हैं कि तुम अगर 14 घंटे 15 घंटे अगर गधों की तरह मजदूरी कर रहे हो ना, तो ये समाज तुम्हें बोलेगा वाह, मतलब बहुत नाम कर लिया है ये। वो तुम्हारा गुणगान करेगा कि हाँ देखो ये बहुत काम कर रहा है। अब तुम अंदर से तुम्हारी कितनी फटी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, लिटरली कोई नहीं पूछेगा। तो तुम्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए, कितना अपडेट चाहिए, कितना तुम खुद को सुकून देना चाहते हो, ये समाज तुम्हें कभी नहीं बताएगा। ये तो एक जाल है जो तुम्हें उलझा देगा। तो इसकी शुरुआत तुम करो, खुद से करो, खुद से पूछो कि तुम्हारे अंदर में क्या खास है, तुम क्या करना चाहते हो। ओके, तो तुम उस पर काम करो। और प्लीज़, काम करने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। मजदूरी तो गधा भी करता है, लेकिन है क्या वो? गधा ही है।
तुमने आस पड़ोस में देखा होगा, लोग काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है उनको। सारा चीज़ वैसे का वैसे ही मतलब पड़ा रहता है। वो टेंशन, और देखो ये इंसान प्रजाति ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, इंसान से घटिया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम इंसान लोग कुछ सीखते ही नहीं है, हमें नेचर का कुछ भी नहीं पता है। हम इंसान एक ऐसे प्राणी है ना, जो अगर हमारे मरने के टाइम में ना हमें सबको देखना होता है, हमारी नाती कहाँ है, पोती कहाँ है, पोती कहाँ है, पोता कहाँ है, नतनी कहाँ है, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना जो हम पास में देखना चाहते हैं। हम लाइफ के रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें एक दिन मरना है। फिर भी हमारे अंदर में मोह माया रहता है कि नहीं, मरने से पहले मुझे सब चीज़ सही कर देना है। नहीं कर सकते हो तुम सही। एक जानवर से तुम क्या सीखते हो? तुम जानवर से सीखो ना। जानवर के जब मरने का टाइम होता है ना, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने किसको जन्म दिया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अकेला कहीं जाके आराम से सुकून से मर जाता है। लेकिन हम इंसान वैसा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है एंड खुश रहना है, तो लोगों से सलाह लेना बिल्कुल बंद कर दो। और वैसे लोगों से बिल्कुल मत लो जिसने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा हो, गरीब है, अनपढ़ है, और उसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। तो वैसे लोगों का सलाह अगर वो दे तो बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत सुनो ही मत। कान को बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, कोई अच्छा गाना गाना सुन लो, ठीक है, लेकिन उसकी बातों को मत सुनो। क्योंकि वो खुद कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये लोग तुम्हें क्या ही बताएगा, घुमा फिरा के तुम्हें यही ट्रैप में फंसा देगा कि भाई तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेहनत मेहनत, यहाँ के लोगों को मेहनत के बारे में नहीं पता है कि मेहनत क्या होता है। मेहनत का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम लगे हुए हो, कर रहे हो, करते जा रहे हो। कहने का मतलब है कि तुम खुद के टैलेंट के ऊपर काम करो। तुम्हारे अंदर में क्या खासियत है, उस पे काम करो ना। एक तो हमारे देश का ऐसा सिस्टम है ना कि यहाँ के बच्चों को बिल्कुल आज़ादी नहीं दी जाती है। नए नए चीज़ तो एक्सप्लोर करनी ही नहीं दी जाती है। कोई बच्चा अगर नया चीज़ करना शुरू करे ना, तो लोग उसको इतना डराते हैं ना, इतना धमकाते हैं, ये समाज उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये समाज तुम्हें बताएगा कि हाँ, ये एक हमारा ढांचा है, इस पे चलो तो सब चीज़ बढ़िया है, अगर नहीं चलोगे तो तुम बिल्कुल गए, तुम्हारा काम खत्म है, तुम्हारा खेल खत्म है, टाटा बाय बाय। ऐसा तो तुम्हारा सीन बना देता है ये समाज तुम्हारा। तो आपको क्या करना है? आपने क्या सोचा है कि खुद को बढ़िया बनाना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, अच्छी हवा में सांस लेना है, खुद के लिए टाइम देना है। मैं ये काम के बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई। अगर तुम्हारे लाइफ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर मुझे पता है कि इस लाइफ में सिर्फ काम ही करना है, तो मैं अपने बच्चों को क्यों जन्म दूंगा? नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि वो जब इस दुनिया में आएगा तो फिर से वो वही करेगा ना, गधों की तरफ मजदूरी करेगा, इस समाज को खुश करने के लिए बहुत सारे चीज़ें करेगा जो कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब काम करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इस लाइफ में, तो फिर क्यों आना इस दुनिया में? जिसको करना होगा कर लेगा। तुम क्यों परेशान पड़े हुए हो कि मैं काम नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? भाई तुम कुछ भी नहीं करोगे फिर भी ये दुनिया चलेगा। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोला कि तुम काम बिल्कुल मत करो, मतलब काम का ऐसा सिचुएशन निकालो जिसमें तुम 2, 2.5, 3 घंटे काम करो, 24 घंटे में 3 घंटे काम करो। तुम ढूंढो वो कौन सा काम हो सकता है, उतना टैलेंट बनाओ, 2, 3 घंटे काम करो, बाकी टाइम तुम लिटरली कुछ भी करो। सो, खेलो, कूदो, जिम जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा अच्छा हेल्थ करो, ये सब तुम कर सकते हो। तुम सोच के देखो ना, अगर तुम कहीं जाके जॉब करते हो 14, 15 घंटे, तुम्हारे पास क्या टाइम बचेगा? नहीं बचेगा, कुछ नहीं। और तुम ये करते रह जाओगे। एक तो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तभी से उसका पढ़ाई लिखाई पढ़ते पढ़ते उसका 22, 23 साल हो जाता है। और
तुम इंडिया में हो तो यहाँ पे जॉब तो ऐसे भी बहुत मुश्किल है मिलना। मैंने पहले भी बताया है कि सीट बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ जॉब तो बहुत मुश्किल है कि सबको जॉब मिल ही जाएगा। मुझे तो लग रहा है एक ऐसा टाइम आएगा ना कि प्राइवेट में भी लोग एग्ज़ाम, कंपनी होगी ना वो एग्ज़ाम करवाना चालू कर देगी, और तुम जिस कंपनी के लिए अपना सारा तन मन धन कंपनी पे निछावर कर देते हो ना, लॉयल बन जाते हो कि नहीं ये कंपनी में मैं काम करूँगा, मुझे अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। तुम्हें पता है उस कंपनी का औकात क्या है? वो कंपनी का मालिक है ना, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर में जो काम कर रहे हैं ना स्टाफ लोग, वो उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है, वो कितना लॉयल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो अपना कंपनी मिनटों में बेच देता है। जैसे ही उसको अच्छा पैसा मिले ना, वो 1 मिनट में कंपनी बेच देता है, और तुम्हें रातों रात में तुम्हें मैसेज आ जाएगा कि कल से कंपनी में नहीं आना है। तो तुम जिस कंपनी के लिए इतने लॉयल बन रहे हो ना, उस कंपनी का भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि उस कंपनी का वैल्यू नहीं है, उस कंपनी का वैल्यू है। वो मालिक उसको बेच देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस कंपनी के लिए तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। वो तुम्हारे पिछवाड़े पे कभी भी लात लगा सकती है। तो तुम खुद के लिए सोचो कि क्या करना है, क्या बेटर है, तुम्हारी टैलेंट क्या है, तुम उस टैलेंट पे क्या काम कर सकते हो जो तुम्हारे आने वाले लाइफ को बहुत ईजी कर दे। अरे यहाँ से लोगों से तुम पूछोगे ना कि तुम इतने मेहनत क्या क्यों कर रहे हो या फिर ये वो बोलेंगे कि बिना टेंशन का लाइफ में कोई चीज़ नहीं है। मतलब वो ऐसे तुम्हें फील करवाएंगे ना कि अगर तुम टेंशन ले रहे हो ना, तब तब तुम्हारा लाइफ का कोई वैल्यू है। क्यों लेना टेंशन? क्यों? मुझे नहीं लेना है टेंशन। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन हो। लेकिन इन लोगों से पूछो तो ये बोलेंगे टेंशन के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। तुमने मान रखा है कि हमारी ज़िंदगी जितनी सरी होगी ना, जितनी पकी हुई होगी, जितनी दो कौड़ी का होगी, उतना ही लोग हमारा वैल्यू करेंगे। ऐसा तो तुम मान रखे हो। प्रॉब्लम लेके फिरते जा रहे हो, गधों की तरह दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो। मैं काम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा होना चाहिए कि भाई काम एक जगह है, लाइफ की क्वालिटी एक जगह है, और तुम अपने लिए खुद के लिए कितना टाइम निकाल रहे हो। एक तो यहाँ पे 40-50 साल होते होते लोग ना बीमार पड़ने लग जाते हैं। सब लोग बीमार, किसी के हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी के पेट निकला जा रहा है, किसी को कुछ होते जा रहा है। ये सब होता क्यों है? क्योंकि वो अपनी जवानी में ना खुद को रेल देते हैं, झोंक देते हैं कामों के अंदर में। अब ना ही अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, ना ही कोई चीज़, बस जिए जा रहे हैं, गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हैं, और जब उनका शरीर टूट जाता है तो लास्ट में वो बीमार पड़ जाते हैं। तो तुम अगर इन चीज़ों को शुरू से ही बचा के रखोगे तो फिर लास्ट में तो तुम्हें वो नौबत नहीं आएगी ना। तो काम करने के लिए तुम ये डिसाइड करो कि तुम कौन से काम में तुम्हारा ज़्यादा इनकम हो सकता है। ओके, काम के बारे में मैं एक टॉपिक ज़रूर लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि तुम काम की ऐसी तलाश करो ना जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा पैसे हो। वो कुछ भी हो सकता है, तुम ढूंढो, या फिर अपने को उस काबिल बनाओ कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसे कैसे आ सकते हो, कैसे आ सकता है, सॉरी। बहुत सारे स्कोप है आजकल। तो तुम देखते होगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो कि काफ़ी कम मेहनत में अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा ना, कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो है ही, पर उतना मेहनत नहीं है जितना तुम 12-12 घंटे दिहाड़ी करते हो ना, उससे तो बहुत कम मेहनत है। और भी बहुत सारे काम हैं, फ्रीलांसिंग वाला काम है, बहुत सारे काम है जिसमें तुम फ्री, मतलब बिल्कुल आज़ाद रहोगे। बस दिन के 1-2 घंटे 3 घंटे काम करोगे, और उसके बाद तुम्हें ये जो मज़दूरों की तरह काम करते हैं ना, उससे तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसा ज़रूर कमाओगे, और तुम खुश भी रहोगे, तुम्हें खुद के लिए टाइम मिलेगा। देखो, एक तो तुम ये सब चीज़ कभी सोच ही नहीं सकते हो, जो ये एक अपडेट होता है ना लाइफ, या फिर तुम कुछ एक्स्ट्रा सोचते हो, ये तुम कब सोचोगे? जब तुम फ्री रहोगे, जब तुम रोटी खाना घर इन सब चीज़ों से बिल्कुल मुक्त रहोगे। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें इन चीज़ों का दिक्कत ना हो, तुम्हें खाना आराम से मिल रहा हो, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, तो फिर तुम उसके ऊपर जाके सोचोगे कि हाँ और भी चीज़ होता है।
लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ इन्हीं चीज़ों में घिरा हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, रहने की दिक्कतें हैं, सही से कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर तुम एक्स्ट्रा क्या ही सोचोगे? नहीं सोचोगे। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तुम उतना चीज़ को पूरा करने के लिए 12-12, 13-13 घंटे दौड़ते रहोगे, मजदूरी करते रहोगे, तो तुम लाइफ को अपडेट ऐसे भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सोचो। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। और आप अपने सोसाइटी में जो देखते हो ना, अपने सोसाइटी के बारे में ज़रूर बताना कि आपके साथ में क्या क्या हुआ था कभी जो आपको हर्ट करा था। मैं सच में जानना चाहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।